परीक्षित को जब तक्षक कहा अरे तो छाया राज में था सन्नाटा तो कांटा बन के चुभते जन्मे जैसे कहे राजा परीक्षित को जब काटा। सूरज जी कहानी आप बड़ा सुंदर सुनाया। पांचों पांडव आपस में हम होई कि नहीं हम होई तो महाभारत नहीं जीतता, हम नहीं होई तो महाभारत नहीं जीतता। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे राजा परीक्षित जी, और राजा परीक्षित के पुत्र थे राजा जन्मेजय। हमारे पीछे पड़ के बस सही सही मौसी वैसे अब हम मौसी शब्द से बड़ा डेराई भाई। जा जा भैया जा बाहर चले जा, बाहर जा एजेंसी लगे जा, वो दिए पैसा कौड़ी यार। ए भैया राजा परीक्षित शिकार करने के लिए एक दिन जंगल में गए हुए थे। कहानी जहाँ से सूरज वंशी जो छोड़े हैं वहां से तनी विचार करिए आप लोग। राजा परीक्षित अभिमन्यु और उत्तरा के सुपुत्र थे। शिकार करने के लिए जब जंगल में गए, जंगल में जब गए उनको प्यास लगी तो पहले के समय में ऋषि मुनि बड़ा तपस्वी होखे भाई। प्रमोद भैया विमल भावी प्रत्याशी भरेठा से 251 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिवेणी यादव जी पड़ेरी से 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे की मुझे अपनी कला में कामयाब रहे। राजा परीक्षित जब जंगल में है ना, जंगल से विचार करते हैं, प्यास जब लगी है, पानी पीने की इच्छा जब जगी हुई है, आगे बढ़ते हैं। तले कवि जी एक लाइन गजल के भाव लिखते हैं। कोनो लड़की अपने बेवफा सनम बदे कहे अरे मेरा महबूब मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा चार किया। मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा चार किया। मेरा महबूब मेरे साथ मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा चार किया। 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 चाल किया प्यार मांगा था झोली में गम को डाल दिया। प्यार मांगा था झोली में गम को डाल दिया। प्यार मांगा था झोली में गम को डाल दिया। प्यार मांगा था झोली में गम को डाल दिया। कहे मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, प्यार मांगा था झोली में गम को डाल दिया। जाना था यदुवंशी जी कितना लड़का आजकल ऐसे न है भाई, वो देखुआरी में चलते जाती है और लड़की के जगह मायक सेट कर लेते हैं। ओहो बड़ा घोर कली चलत बा भाई। का मंजित भैया कहो ए भैया राजा परीक्षित जब निकले हैं पानी प्यास के लिए, गए हैं समीक ऋषि के आश्रम की तरफ। समीक ऋषि अपने निद्रा में मगन, भगवान ईश्वर की भक्ति भावना में लीन। राजा परीक्षित एक बार आवाज दिए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। जब समीक ऋषि नहीं जागे तो राजा परीक्षित गुस्सियाई के एक मरा सर्प उठाई के राजा परीक्षित फेंकत के करे समीक ऋषि के गले में। जब समीक ऋषि के गले में फेंकते हैं तब समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जी श्राप सुनावत है कि अय राजा परीक्षित, अय राजन, मेरी पिता की तपस्या को भंग करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं।
जाइए मैं आपको श्राप देता हूँ। तू तो मरा सब हमारे बाबू के गले में डाला था, लेकिन आज से 7वें दिन के बाद तो तक्षक नाक काटी। जब इतनी बतिया राजा परीक्षित सुने तो चिंतित हो गए। हो तो का भाव में कभी लिखत है। राम बली यादव जी साजीपुर से 151 रुपया, राम बहादुर यादव जी चिचिहिरा से 100 रुपया, और फूलचंद भैया हमारे पूरे निधि कपूरवा से 100 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। कवि जी लिखत है किसे, अरे राजा जन्मे जय, राजा जन्मे जय जब राज को संभाला है, 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 राजा जन्मे जय राज को संभाला है, राजा जन्मे जय जब राज को संभाला है, राजा जन्मे जय जब राज को संभाला है। अरे तो राजा जन्मे राज को संभाला है, पिता की मौत बन के चुभ जैसे ज्वाला है, पिता की मौत बन के चूटी जैसे ज्वाला है, पिता की मौत बन के पिता की मौत बन के चूटी जैसे ज्वाला है। ए भैया कहे राजा परीक्षित ने जब राज्य को संभाला है, राजा जन्मेजय ने, राजा परीक्षित के जब ये श्राप लगा कि आज के 7वें दिन के बाद आपको तक्षक, ए गुरुजी, तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो राजा परीक्षित अपन राजपाट कुल सौंप के राजा जन्मेजय के चल दिए कहा, नदी, यमुना नदी के घाट के किनारे। जब वहां पहुंचते हैं तो आज के 7 दिन बाद जब जानते हैं कि अब हमारी मृत्यु तो तय बा, श्रीमद् भागवत कथा में लीन हो के मोक्ष को प्राप्त हुए राजा परीक्षित। जब राजा जन्मेजय को यह बात पता चली कि मेरे पिता अकाल मृत्यु मरे हैं, यानी कि आकस्मिक मृत्यु मरे हैं, विचार करते हैं कि मैं पूरे नाग वंश को विनाश कर दूंगा, एक को नाग नहीं बची। कुल आसपास के जितना ज्ञानी पंडित हैं सबके विचार करके बोलावत हैं, कहते हैं का एक लाइन तरस के संकेत बा, कोनो लड़की कहे कैसे, एक और इलाहाबाद आवा अच्छा, पहले के समय में दुल्हन बेचारी गौना जाए से बड़ा डराए भाई, बिना देखे तो शादी ब्याह हुए बाबा, तो बेचारी सोचे कि पता नहीं हमका सास ससुर कैसे मिली, हमका हमार दुल्हा कैसे मिली। आजकल तो सास ससुर बेचारे डराते हैं, हमका पतो हो कैसे मिली, काजी महीना 2 महीने साथे राय दे कि अलगौजी करवाई दे, और उसी ज्यादा हमारे भैया लोग डराते हैं, काजी महीना 6 महीना जिए दे कि नीला डर में कब भैया दुल्हैया कहा किसे, आई बड़े मंजी तो भैया डराते हैं, शादी ना करता हम गवनवा नहीं जा, हम गवनवा नहीं जा, हम गवनवा नहीं जा, तो नहीं नहीं प्रीत लगल यही रनवा, हम गवनवा नहीं जा, नहीं नहीं प्रीत लगल यही रनवा, हम गवनवा नहीं जा, नहीं नहीं प्रीत लगल यही रनवा, हम गवनवा नहीं जा, नहीं प्रीत लगल यही रनवा, हम गवनवा नहीं जा। कहे पीछे पड़ल यही बेईमनवा, हम गवनवा नहीं जा। अच्छा करत हैं सब केहू, लेकिन बदनाम केवल बेचारे अहिर बिरादरी वाले, केवल बदनाम में नहीं है। कहो कवि जी,
राजा जन्मेजय के जब इतनी बतिया पता चली कि मेरे पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के काटने की वजह से हुई है, नाग नाश के तैयारी करो तो कैसे मन यज्ञिया बरसना मन यज्ञिया बरसना मन यज्ञिया बरसना कैले नाग नाश के जतनिया मन यज्ञिया बरसना कैले नाग नाच जतनिया मन यज्ञिया बरसना कैले नाग नाच जतनिया मन यज्ञिया बरसना कहे मन अग्निया बरसना कैले नाग नाश के जतनिया मन अग्निया बरसना। बड़े बड़े तांत्रिक को बुलाए और यार दरवाजे पर यज्ञ चालू बा और तंत्र मंत्र पढ़ जात बा कैसे ज्ञानी तांत्रिक को बुलवाए नागनाश कर रचाए तो होवे हवन कुंड में तपनिया होवे हवन कुंड में तपनिया मन यज्ञिया बरसना होवे हावन कुंड में तपनिया मन यज्ञिया बरसना होवे हावन कुंड में तपनिया मन यज्ञिया बरसना। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को अपने दरवाजे पर राजा जन्मेजय बुला करके कहे कि महाराज अब ऐसा यज्ञ फाना कि जितना कुल नाग हैं कुल यार आई के अपने आप खींचा चली आवे और उनका नाश हो जाए। ए भैया पहले के समय में राजतंत्र चले, राजा के लड़का चाहिए आनर हो लंगड़ा हो लूला हो कोढ़ी हो डब्लू गुरुजी जी चाहे नक्चुआ नहीं हो लेकिन ओके लोग राजा कहाँ है बाहरे आजकल के समाज जो लोग तंत्र चलत बा जनता के शासन चलत बा नहीं तो जान ला बड़ी मगजमारी हो जात गुरु जी। अच्छा यार यज्ञ रचात बा जैसा जैसा हवन हो कुल जितना वन में आ जहाँ घर परिवार में नाग हो वैसे नाग हो ज्यादा घुसुरई के बैठत है डब्लू गुरु जी। अब गर्मी आई के बाद गर्मी में बड़ा निकली है नागो ढेर मिली है देखे क्या बिछुओ ढेर देखे के मिली। हाँ भैया नगिनियो देखे के मिली परेशान दिन हुआ ए भैया। अच्छा जब यार नाग नाश के यज्ञ जब रचात बा तले होत का बा एक जंगल में सभी नाग तड़पते कितना भी कोशिश कर ले लेकिन उस हवन कुंड में जाने से वो खुद को रोक नहीं पाते जाई के कुल बेचारे रोवत विचार करता टेरी के भाव लगत बा कैसे बा अरे निवाला नाग अरे अग्नि के बने ए भैया निवाला नाग अग्नि अरे तनिवाला नाग अग्नि के बने तक्षक मिला भी न जो है विषधर काला अरे हो काला अरे हो काला निवाला नाग अग्नि के बने ए भैया निवाला का मतलब आग के भोजन बनत है कुल जितना छोट मोट अब बड़ा नाग हो चाहे नागिन हो चाहे जितनी भी शैली नागिन हो पत्थर की नागिन चाहिए जितनी हो। हाँ हाँ गुरुजी मोटकिनो नागिन चाहिए जितनी हो जान लो कुल नाग नाश के यज्ञ में अपने आप हवन कुंड में हिलत चली जाती है। ए भैया नागिन नाग रोवत बा मंदिर में जाए के आया हर राजा जन्मेजय कहे कि छोट मोट के मारे का होई जवान हमारे बाबू के काटे बा ओके हेरा जवान तोहरे बाबू काटे बा हेरा ओके हमारे बाबू को तो केवल एक काटी न पाए। जितने भी कार्यकर्ता हमारे भाई हैं आप लोग भंडारे के पास पहुंचने की कृपा करें। सदा की तक्षक कहाँ है
यानी नागों का राजा कहाँ है? अब पता लग नागराज तक्षक कहाँ पहुंचा? इंद्र जी के दरबार, इंद्र जी के नगरी। ए भैया इनके पकड़ा हो कभी जी लिखत है अब राजा नाया जन्मे जय जी कर विचार डर के मारे तक्षक छुप गया जहाँ इंद्र का है दरबार सिंहासन के पीछे पापे बनकर बैठा है गद्दा दिव्य दृष्टि से तांत्रिक देखे दिव्य दृष्टि से तांत्रिक देखे हनी हनी मंत्र को करेगा ये बदल के तांत्रिक देखे हनी हनी राजा जन्मेजय परेशान हुए कि आखिर नागों का राजा तक्षक कहाँ है? अजब यार देखो तांत्रिक ऋषि मुनि तो पता लगत बा इता इंद्र जी के दरबार में इंद्र जी के सिंहासन लपेटे बैठा है। इंद्र जी के सिंहासन जब लपेटे बैठा है तो यार मंत्रों का वार होने लगा। बड़ा मुहाए टिकुली लेके जावे तो हाथ तार गोड़ो दबाई दे ले जाया आराम ए भैया। अच्छा यार जब पता चला कि तक्षक यानी नागों का राजा इंद्र जी के राज सिंहासन लपेट के बैठा बा यार फिर मंत्र पे मंत्र जब वार होए लगा अब तक्षक खींचा चला आवत बा तो इंद्र जी के राज सिंहासन सहित लेके चला आवत बा। इंद्र जी करे अरे बेटवा तक्षक अरे महाराज तू तो मरबे करबे इंद्र ससुर का लई डूब बा हमको उतार द तू जा कहे नहीं स्वामी आपका लिया के चल नहीं तो का लिया चलब हो सके बची जाई आ तो का न लिया के जाए तो जान ले हमारी अंत नजदीकान बा यार दुई जोड़ा रोवत बा नाग और नागिन मनसा माई के दुआरे कैसे बिरहा के आखिरी तरस लगत बा अब अरे तुलसी जपेला हरि नाम अरे तुलसी जपेला हरि नाम हमारे राम कहिया लइया तुलसी जपेला हरि नाम हमारे राम कहिया लई है तुलसी जपेला हरि नाम। यार नागों के देवता तक्षक के ऊपर संकट आया है साथ ही साथ इंद्र जी के ऊपर संकट आया है और यार आई के एक जोड़ा नाग और नागिन के मनसा माई से गुहार करत बा फरियाद करत बा का करे करे मनसा माई के पुकार करे मनसा माई के पुकार गुहार हमारी लागे जननी हो कर मन समाई के पुकार गुहार हमारी लागे जननी हो कर मन समाई के पुकार। मनसा माई के दुआरे जाके मंदिर पे वो नागिन
अपने पति खातिर रोवत बा। हाय हाय हाय। एक पत्नी कोई भी हो, पत्नी यदि पतिव्रता है तो वह कभी भी अपने पति के अलावा किसी के प्रति ना तो लोभी होगी, ना तो ओकरे ऊपर ना तो ओकरे सुंदरता के ऊपर, ना तो धन के ऊपर, ना तो दोनों चीज के ऊपर। यदि मेहरारू पतिव्रता बात तब। हैदर अली गुरुजी कहा कि दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार न मिले। रड़ुआ रहा है जन्म भर मगर करकसा नार न मिले। ए भैया शांत से भैया बोला, लेकिन यहाँ तक आवाज ना हो। रोवत बा कैसे? आज मोरे राजा के बचाइला भैया हमरे 100 रुपया समाजवादी गाना के फरमाइश बा विराह के समाप्ति पे, नहीं तो फरमाइशिये में झगड़ा हो थे के जान लगा। अब बेटा और आप सम्मानित गार्जियन जी शिव प्रताप यादव जी, मिशन 2027 186 विधान क्षेत्र अमेठी, पता गंगौली अमेठी वृंदावन होटल। ये गार्जियन जी के द्वारा 500 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें कि विजय का तिलक आपके मत्थे पर लगे। क्रिएटर पूजा चौहान जी, मई की ऐतिहासिक सरजमी से। अच्छा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। 151 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। आज मोरे राजा के बचाइला सिरवा पे पटके उनके टूटी गई राकेश चौहान क्रिएटर गौरीगंज से 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। वह लागल खूनामा के धार, वह लागल खूनामा के धार, हमारे राम कहिया ले जइहा, गुहार हमारी लागे जानली हो, मनसा माई कश्यप ऋषि की पुत्री थी। अच्छा कश्यप ऋषि की पुत्री मनसा जी को नाग और नागिन के देवी कहा जाता है। कहो रोवत बाबू नागिन की माता दी, अगर इतना दिन से हम तोहे जाने माने पूजे, अगर आज हमरे सैया के कुछ हो जाई तो जान ला हमार भक्ति भाव भजन करब सब व्यर्थ बा। यदि मेरी मांग का सिंदूर ही पूछ जाएगा, धुल जाएगा, तो क्या मतलब रहेगा मुझे आपकी विनती आराधना पूजा इबादत करने से। मनसा माई जब प्रकट होते हैं, मनसा माई अपने लइका कश्यप ऋषि के आदेश देते हैं। कौन चीज के आदेश देते हैं? पापड़ के भाव लगत बा। अरे आस्ते की अपने बेटावा के अरे बुलाई मनसा माई हो, अरे आस्ते की अपने बेटावा के बुलाई मनसा माई हो, नाग वंश के जिंदगी ली बचाई मनसा माई हो, अरे कहे मनसा बेटा यज्ञ फाने जन्म में जय हो, जाई के तू यज्ञ के कई दाबी भेजे हो, अरे हमारे दिलवा के सपना सजाई मन समाई हो, नाग वंश के जिंदगी ली बचाई मन समाई हो। कश्यप मुनि की पुत्री थी मनसा देवी और मनसा देवी के पुत्र थे आस्तिक मुनि।
आस्तिक मुनि अपने लड़का के मनसा माई बोलाते हैं कि बेटा हाँ ये बेटा राजा जन्मेजय अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए नाग वंश का अंत करने के लिए नाश करने के लिए यज्ञ का आयोजन किए हैं। मेरी मानो जाओ और उस यज्ञ का विभेजय कर दो। वाह अपने मातारी मनसा माई के आदेश पाई के आस्तिक मुनि चल दिए कहा राजा जन्मेजय जी के दरबार में, जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठा रहे। और जब ऋषि मुनि बैठा रहे गुरु जी तो राजा राजन भाई, बबलू भाई और सचिन अवधेश भाई अवधि गायक हैं। हम चाहेंगे कि आप मंच पर आ जाइए भैया, भैया आ जाइए। आल्हा के भाव लगत बा कैसे? राम प्रताप यादव जी बासुपट्टी से पूजा मेरे बाबा जी 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। आल्हा के भाव लगत बा अरे हो ही लागल मंत्रवा से मंत्र के लड़ैया बाबू यज्ञ के यज्ञिया जाए तुरंत बुझा हथवा उठाए डाले ज्योतिष हवनिया भैया चलना यज्ञिया देख धुआं न देखा राजा जन्मे जय जी के टूट गए सपनवा बाबू आस्तिक सुना ले है जानवा बचा मनसा माई के लड़का आस्तिक मुनि जब राजा जन्मेजय के हवन कुंड लगे पहुंचते हैं, यार से राजा जन्मेजय जी के जितना ऋषि मुनि बुलावो गए ओ अपन मंत्र बोले, अपन उच्चारण करे। यार से केवल आस्तिक मुनि अकेले अपन यज्ञ उच्चारण करें। और यहाँ बड़े भाई राकेश यादव जी धमरावा से 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद भैया विमल भाभी प्रत्याशी बरेठा से 100 रुपया, राजू यादव पटखौली से 100 रुपया और अजय यादव जी धमरावा से 100 रुपया। हरीश प्रधान कटरा फूल कुंवर से 500 रुपए का सम्मान। गुड्डू यादव बासुपट्टी से 100 रुपया। रमेश यादव भैया गौरीगंज अमेठी से 100 रुपया। डॉक्टर राम अवध यादव जी आपके द्वारा 100 रुपया। सतीश यादव सोनारी कला से 100 रुपया भैया बहुत बहुत धन्यवाद। रिंकू यादव भैया समाजवादी युवा नेता 100 रुपया। ठीक बात है। दशरथ यादव जी बिटार से 100 रुपया। और आप यमुना ऑटोमोबाइल रिक्शा 100 रुपया भैया। अच्छा ठीक। राजकुमार यादव टेंट हाउस मठिया सरैया मोहन 101 रुपया। ए भाई एक लाइन समाजवादी बजा ले तब है उनकर कर खुल जाई है। ठीक बा भाई अब का कहबे करी। ए भैया जरा विचार कर, जब यहाँ बंद हुआ हवन कुंड के अग्नि जब बुतात बा, राजा जन्मेजय पूछे कि अरे स्वामी क्यों आप यहाँ आए हैं यहाँ पर? मैं अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए यह सब कर रहा हूँ। कहन कौने बाबू के बदला लेता भाई? राजा परीक्षित खुद गलती किए थे और अपनी गलती की वजह से उन्हें श्राप मिला था और उस श्राप के चलते आप उनकर पूरा नागवंश नाश करे चला है। आस्तिक मुनि के समझाने से राजा जन्मेजय उस यज्ञ को वहीं पर रोक दिए। एक बात तनी आप लोग समझा, एक नाग उसी हवन कुंड में आधा जला था आधा नहीं जला था। अब वही के प्रयागराज चल जा, वही जगह आज लोग बड़े शिवाला के नाम से जानते हैं। सावन कृष्ण पंचमी के दिन रहे जो दिन मनसा देवी के कहने से आज आस्तिक मुनि
बचाए थे सभी नागों की जान। और तब से अगर जौन भी नागिन मनसा माई के याद करत थे वाह उनकर कल्याण होता है। आओ भैया एक लाइन समाजवादी बजाई दे जाए, एक लाइन कार्यकर्ता समाजवादी बिना सुने जाबे न करिए भाई। एक सुनावा ए डब्लू बजाओ तो ठीक बा, अब का करबो वो कल वाली निहात बा। अब बजा बस ये होय कह के अखिलेश जी का लाइन जाता। हाँ अब आयरन के अगर एक के बता दे तो कहिए कि अब बने चाहिए मत बने, लेकिन अहिर झुकी है न कबो। कल हमारे प्रोग्राम रहे तो एक जने बेचारू ट्रैक्टर पे 2 झंडा टांग के पूरे महफिले में चली है। अब ठीक बा, बाबा हरन के ढेर बतावे के जरूरत नहीं बा। एक लाइन समाजवादी खाली एक का लाइन हो, ओकरे बाद आप लोग चल जाया। अरे रे मेरे जान थे मुलायम, देश के साथ थे मुलायम। अरे रे मेरे जान थे मुलायम, देश के साथ मुलायम। अरे रे मेरे जान मुलायम, देश के साथ मुलायम। अरे वे मेरे जान थे मुलायम, देश के साथ मुलायम। स्वागत है भैया अखिलेश का। अरे रे मेरे जान मुलायम, देश के साथ मुलायम। स्वागत है भैया अखिलेश का। अरे रे मेरे जान मुलायम, देश के साथ मुलायम। स्वागत है भैया अखिलेश कृष्ण कहूँ कहूँ राम या तो, कृष्ण कहूँ कहूँ राम या तो, पूजती हूँ मैं सुबह शाम को। मेरे भगवान थे मुलायम, देश के साथ मुलायम। मेरे भगवान थे मुलायम, देश के साथ मुलायम। स्वागत है भैया अखिलेश का। मेरे भगवान अब भैया कार्यकर्ता लोग आप लोग चल जाए, चला जा ठीक बा राजा। अच्छा ठीक, जितने भी भाई हमारे कार्यकर्ता हैं आप लोग भंडारी के पास पहुंचिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक लाइन और आदेश बा, फरमाइश बा, हिले के पलंगिया रोज हिलता ओके बजा दो। ओकरे बाद हटिए भैया हट जा। सूरज यदुवंशी जी के खिचेला आए बा कब भैया। हाँ उ गा लिया, फिर 5 मिनट आपको गाय के कार्यक्रम के समापन कर दिया। अब एक लाइन आदेश भाई हमारे बड़का भैया लोग के, पप्पू भैया के बा। अब हिले के पलंगिया त रोज हिलता। बाकी उ भंडार में न मजा मिलता। चौकी बहुत नहीं खे, चौकी बहुत नहीं खे, सही से मिलन बलम के बांगुर बाबेलना। मंच के नीचे उतरा। ए भैया मंच के नीचे वही रहा है। अब हाँ आराम से बता दो, बेचारू आराम से समझ लेंगे। अब और आप सम्मानित गार्जियन जी, माननीय विधायक महाराजी प्रजापति जी, पत्नी पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति जी, विधानसभा 186 अमेठी से ये गार्जियन जी के द्वारा 1100 रुपए का सम्मान। एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत और सम्मान कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज जी परेशान मत हो, आपको के नंबर आई। हाँ जानला हमारा दिल नहीं दरिया बदरिया। क्या बात है। बलम के बांगुर बाबेलनवा, अरे राजा के बांगुर बाबेलनवा।
बजाओ में कोनो भी गलती कसर भयो आप लोग अपन लड़किया बच्चा समझ के माफ किया। अच्छा राजा हो तो कैसे मना एक लाइन आदेश गुरु अब ये सबके मन बा अरे वाह ए भैया आराम